तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम तो रिलैक्स करो, देखो क्या हाल बना लिया तुमने अपना। लेकिन हमजा मुझे छोड़ देगा समीरा, मेरा बच्चा भी उसके पास है, वो मेरा बेबी भी ले लेगा। ये देखो, ये रहा तुम्हारा बेबी और ये हमजा। तुम्हें लगता है इससे कोई तुमसे छीन लेगा? नहीं ना? प्रॉमिस करो ऐसा नहीं होगा। मेरे बेबी की वजह से हमजा के दिल में मेरे लिए प्यार जागेगा। तुम्हें कोई नहीं भूल रहा, नहीं भूलोगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रिलैक्स, ठीक है? तुम्हें अपना ख्याल रखना है बहुत ज्यादा। डॉक्टर समीरा, आप प्लीज बच्चे को ले आए, माँ से मिलवाएं, पेशेंट रात से बहुत डिस्टर्ब है। जी मैं ले आऊंगी। बाकी सब ठीक है ना? वर्दा आप कैसी हैं? खाना खाया आपने? अच्छा जी, क्या खाया था खाने में? समीरा, समीरा प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे माफ कर दो, बहुत गलतियां की मैंने, लेकिन प्लीज मेरी बहन के साथ जुल्म ना करो, वो मर जाएगी। अपने भाई को कहो कि मेरे गुनाहों का बदला अपने बच्चे से ना ले। वो बाप उसका बहुत ख्याल रख रहा है। अगर तुमने अपनी बहन का ख्याल रखा होता तो वो इस हालत में नहीं होती, और अगर बच्चे के साथ कोई होता तो वो पानी से भरे टब में नहीं होती। समीरा प्लीज संभाल लो सिचुएशन को, तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। अपने भाई को समझाओ मत करे वो दूसरी शादी, और एक बार बच्चे की वर्दा से मुलाकात करा दे। प्लीज समीरा, मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। वक्त गुजर चुका है। तुम कहोगी तो मैं कुछ भी मदावा कर दूंगा। मदावे का वक्त गुजर चुका है, अब सजा का वक्त है, और वो तो तुम्हें पूरा करना ही होगा। समीरा प्लीज, समीरा प्लीज। हेलो, क्या साबित करना चाह रहे थे आप? क्या बात कर रहे थे आप उससे? Don't play around with her. Okay, I will not allow it. Never. आप क्या लगते हैं उसके? मुझे अपना और समीरा का रिलेशन आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, and you don't act as if you care about her. इस जासूसी को आप केयर कहते हैं? जज्बात और एहसासात के नाम जरूरत के मुताबिक बदलना मेरी आदत है। आपने तो कभी उसका साथ ही नहीं दिया। साथ देना तो दूर की बात है, आपने तो उसकी तरफ देखना ही गवारा नहीं किया मिस्टर सलमान। जब दूसरे उसके किरदार पर सवाल उठा रहे थे तो उनको जवाब देने के बजाय आपने तो समीरा को ही चुप करवा दिया। आप क्या समझेंगे? हाँ, जब बीवी की इज्जत के ऊपर बात आती है तो एक आदमी क्या फील करता है नहीं समझेंगे आप। इज्जत से पहले वो मोहब्बत थी आपकी, और जिससे मोहब्बत की जाती है उसका हर हाल में साथ दिया जाता है मिस्टर सलमान। और मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि उसकी स्टोरीज इंटरनेट पे हैं, या वो खुद जाके कहीं स्पीच दे अपने बारे में, या उन लोगों का बदला ले जिन्होंने उसके साथ घिनौनी हरकत की। क्योंकि हर हाल में मैं उसके साथ हूं और रहूंगा, और आप प्लीज दूर रहें उससे, क्योंकि आपको देख के उसके चेहरे पे जो तकलीफ आती है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मिस्टर सलमान। Do I make myself clear? I hope so. What are you saying, सलमान?
मुझसे ये काम नहीं होते, मैं बच्चे नहीं संभाल सकती हूँ। अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो मेड रखो, इसको इसके बाप के पास भेजो। मार दोगे तुम लोग इसको इस तरह? ये देखो, ये रहा तुम्हारा बेबी और ये रहा हमजा। तुम्हें लगता है कोई इसे तुमसे छीन लेगा? नहीं ना। क्या हुआ समीरा? आप अपसेट लग रही हैं। ठीक हूँ मैं। Why are you hiding things from me, समीरा? आपको मुझे बताना होगा कि सलमान यहाँ क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे। अगर आपको सब कुछ पता है तो क्या आपको दखल अंदाजी करने का लाइसेंस मिल गया? मैं दखल अंदाजी कर रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ। किस हक से? कौन है आप मेरे? I care for you. अगर आप नहीं होते डॉक्टर फिरोज तो भी मैं होती, और मैं अपने लिए काफी हूं। थैंक यू। हमारा बच्चा माशाल्लाह इतना प्यारा, अभी हमारे पास ही रहेगा, हमारे साथ रहेगा। तो खुशी की बात तो नहीं हुई? तुम मासी से पूछो, वो बता रही थी कि जब इसकी आवाज आती थी तो पिंकी का बस नहीं चलता था कि इसका गला दबा दे। मामू आ रहे हैं इसके कान में आजान देने के लिए। इतनी रौनक हो गई है इसकी, मेरा तो दिल ही नहीं लगता इसके बगैर। अम्मा, एक माँ से उसका बच्चा छीन कर ले आए आप लोग। वो किस हालत में होगी? डॉक्टर से उसको कहा था कि स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप बताएं वो कैसे ठीक होगी अम्मा? जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मिला देंगे हम बच्चे से। इसको मैं हॉस्पिटल तो नहीं ले जा सकती। वैसे भी हमजा लेके आया इसे, मैंने नहीं कहा था कि इसको ले आओ, इसमें मेरा क्या कसूर है?
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब? कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक। आइए आइए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाफिज़ इतना प्यारा बेबी। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत मुबारक हो भाई। बिल्कुल हमजा पे गया है। इसके कान में अजान ना मैं खुद दूंगा, पता नहीं किसी ने दी भी है कि नहीं। नहीं नहीं, आप ही देंगे, जरूर जरूर। बैठे तो सही भाई साहब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ गया ये। बिस्मिल्लाह। उन लोगों ने कुछ कहा तो नहीं? अल्लाहु नहीं, अकबर नहीं, अल्लाहु अकबर। उनकी अल्लाहु हिम्मत, अकबर, अल्लाहु उनके मुंह में तो अकबर। जैसे जुबान ही नहीं है। अशहदु अन ला इलाहा वैसे भी इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा अल्लाह की लाठी इल्लल्लाह, बे आवाज होती है अशहदु भाभी। अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आप बैठे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। हमजा, 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 क्या हो गया तुम्हें? हमजा, समीरा, समीरा देखो इसको क्या हो गया? समीरा, आज नाइट ड्यूटी है। इधर आओ ना। तुम बहुत बहादुर हो ना। क्या हुआ है समीरा? हमजा, क्या हुआ है हमजा को? बताओ मुझे, क्या हुआ है हमजा को? हमजा बेहोश हो गया। डॉक्टर को पता नहीं चल रहा, 6 घंटे हो गए, पता नहीं क्या हुआ इसे। चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलिए। चलो मुझे हमजा के पास अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो वरदा, उसको भी तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। बीपी हाई हो गया था इसलिए सब कुछ हुआ है। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, मैं आ रही हूँ। मुझे जाके परमिशन लेने दो, ठीक है? मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। बीबी यहाँ जाने की इजाजत नहीं किसी को, प्लीज। मेरा शौहर है वो, मुझे जाने दे अंदर, प्लीज प्लीज मुझे जाने दे। आप तो खुद पेशेंट है मैडम। तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? प्लीज मुझे जाने दे, वो मेरा शौहर है। प्लीज, कोई है? कोई है? प्लीज किसी को प्लीज प्लीज मुझे अंदर जाने दे, प्लीज। वरदा, सलमान, सलमान, जी माँ। जाने इमरजेंसी है। हमारे घर वालों को भी चैन नहीं है। आ जाए माँ। हमजा आईसीयू में है। समीरा का फोन आया था अभी, और वरदा अपने कमरे से कहीं भाग गई है। क्या कह रही है माँ? अच्छा मैं देखता हूँ, परेशान ना हो। पिंकी उठो, आप हॉस्पिटल चलते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, 5 बजे सुबह मेरी फ्लाइट है। ओके, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। उठो। इसे रहने देना। आप आइए नीचे, आपके बाबा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। पिंकी उठो, तुम चलोगी साथ। गेट अप। मैंने कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जा रही। सोने दो मुझे। अपनी जॉब की तो परवाह नहीं है, मेरा काम भी छुड़वाओगे। यू आर यूजलेस, आई स्वेयर, यूजलेस। मुझे इतनी जल्दी है ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। बकवास अपनी बंद रखो। जिससे मिलने के लिए मर रहे हो ना, जाओ जाके उससे मिलो। पर्दा तो एक बहाना है। शट अप यार, शट अप। आई हैव हैड इट विद यू। सलमान प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। जो करना है जाके करो। खराब कर दिया है मेरा।
हमारी नौकरी का मामला है। सॉरी सॉरी मैडम। वर्दा, वर्दा तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वर्दा मेरी बात सुनो, क्या हो गया तुम्हें? मुझे हमजा के पास को बताओ, मैं कौन हूँ? मैं हमजा की बीवी हूँ, मुझे प्लीज अंदर जाने दो। अपनी हमजा से नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, अभी इजाजत नहीं। इधर आओ प्लीज, मुझे जाने दे, मुझे प्लीज, मुझे प्लीज, मुझे प्लीज नहीं, मुझे प्लीज जाने दे। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें हमजा से मिलाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। प्लीज अभी हम नहीं मिल सकते, प्लीज चलो मेरे साथ। मुझे हमजा के पास नहीं जाना। स्टॉप इट वर्दा, लेट्स गो प्लीज। मैं मिलवाती हूँ तुम्हें हमजा से। क्या जरूरत थी इनको बताने की? कैसी बातें कर रहे हैं आरिस? भाई है उनका, he should be there for her. चले, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेहरा देखकर वहां के हालात बेहतर हो जाएंगे। बहन को तो साइकेट्री वार्ड तक पहुंचा दिया है, अब क्या कब्रिस्तान में पहुंचाने का इरादा है? तुम यही रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। यहां रहकर अपनी बीवी को संभालो। अल्लाह करे हमजा जल्दी सेहतयाब हो जाए। ज़किया, ये वर्दा है क्या? प्लीज इस तरह बिहेव नहीं करो, बुरी बात। सब देख रहे हैं, हम हॉस्पिटल में। प्लीज बिहेव, ठीक है? मैं आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, मैं मिलवाऊंगी उससे। वर्दा प्लीज खुद को संभालो। स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग? समीरा ने से यहाँ लाके दाखिल करा दिया। वाह, समीरा का भी जवाब नहीं, जिसकी वजह से हमजा इस हाल को पहुंचा, उसे इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। समीरा। जी अम्मा। प्लीज आंटी, प्लीज मैं माफी मांगती हूँ आपसे, प्लीज खत्म करें अब इस किस्से को आंटी, प्लीज। हम तो भूल गए, तुम भी भूल जाओ। आंटी मैं तो गैर हूँ ना, लेकिन जो अंदर है वो तो आपका बेटा है ना, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दे आंटी। वो जो इस दुनिया से चला गया, वो भी हमारा कुछ था, और ये जो अंदर लेटा हुआ है, हम सब लोग उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। मत करें दुआ, क्योंकि आपकी दुआ बिल्कुल कबूल नहीं होगी। जो लोग मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा डालते हैं, उन्हें अलग करने की कोशिश करते, अल्लाह मियाँ उनकी कभी नहीं सुनता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बदतमीजी सिखाई है। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। चलो वर्दा, चलो प्लीज चलो। प्लीज आपको जो बदला लेना है आप मुझसे ले ले, लेकिन मेरे हमजा को बख्श दे प्लीज। मैंने तो आपको अपना बच्चा भी दे दिया था ना, और अगर हमजा को कुछ हो गया आंटी तो। कैसी बातें कर रही हो तुम वर्दा? हम हमजा के दुश्मन नहीं है, हमारा भी वो कुछ लगता है। मैं आपकी हर सजा भुगतने को तैयार हूँ आंटी, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे हमजा से अलग मत करे प्लीज। ये देखिए उसकी तरफ। मुझे ये देखिए आंटी, देखिए इसकी तरफ। इसके माँ और बाप दोनों इस हॉस्पिटल में। मुझे बताए क्या कसूर है इसका? बेचारे बच्चे क्या कसूर है इसका? आंटी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या कर रही हो तुम? आंटी प्लीज, प्लीज हटो, हट जाओ यहाँ से। वर्दा हटो।
इतना सख्त दिल अम्मा, माँ की आस से तो खुदा का अर्श तक हिल जाता है। आपकी बुद्ध बनी हुई है अम्मा। आपको नहीं नजर आ रहा खुदा का इंसाफ? आपने एक माँ से उसका बच्चा छीना और आज आपके बेटे की क्या हालत है? अम्मा कहीं ऐसा ना हो कि आपकी नाइंसाफी की सजा आपके बेटे को भुगतनी पड़े। बस कर दो समीरा। समीरा, मैं और किसी को नहीं खोना चाहती। मैं नहीं चाहती किसी और को खो। बस मैं ये बताने आया था कि हमजा इज फाइन नाउ, हम उसको कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम उसे मिल सकते हैं? जी जी, बस उसको हम कमरे में शिफ्ट कर लें तो जरूर। बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा कर सकती हूँ? एक तरीका है शुक्रिया अदा करने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमजा फौरन ठीक हो जाए तो पहले तो वर्दा को उससे मिलने दें। इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज। कैसी तबीयत है हमजा? बिल्कुल ठीक। ऐसा लग रहा है जैसे एक लंबी सी नींद से उठा हूं। मुझे जैसे ही पता चला फिर भाग के आ गई हमजा। मुझे रहा ही नहीं किया। अगर समीरा ना होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता। मेरे पास बैठो। Are you sure? कल तक तो आप मुझे छोड़ रहे थे ना, तो आज कैसे तरस आ गया इस पागल पे? शिकायतें तो बहुत होंगी, उनके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तुम मुझे बिलीव नहीं करोगी वर्दा, लेकिन जब मैं लड़खड़ा के गिरा तो तुम सामने थी, और जब उठा तब भी तुम सामने थी। मैं तुम्हें आवाज़ें दे रहा था, तो मैं दिल में थी तो भले क्यों नहीं थी हमजा? अगर आंखें खोलते ही आपने मुझे देखा तो इतने दिनों से आप कहाँ थे? कितने महीनों से आपके लिए तड़प रही थी हमजा, लेकिन आपकी तो सजा ही कम नहीं हुई। आप हमारा बच्चा ले गए, मैं बहुत रोई।
लेकिन मुझे इत्मीनान था कि मेरे वजूद का एक हिस्सा आपके साथ है, चाहे बहाने से ही सही। प्यार ही था तो किसी और के बारे में कैसे सोच सकते थे? इतनी नफरत थी तो जहर दे देते। तो क्या फर्क हुआ आप में और सलमान भाई में? बताए मुझे, क्या फर्क हुआ? तुम समझ रही हो कि मैंने अपनी खुशी से अम्मा को दूसरी शादी के लिए हाँ कहा था? मुझ पे जो रोज गुजर रही थी, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो वर्दा। शादी सिर्फ हमारी नहीं हुई थी, समीरा की भी हुई थी। मैं एक बेटा भी हूं, एक भाई भी हूं। मुझे अपने बीवी और बेटे के साथ साथ अपने घर को भी देखना था। इम्तिहान मेरा भी था। मोहब्बत और फर्ज के दरमियान मुझे भी एक को चुनना था। तुमने भी तो फर्ज निभाया। मां के कहने पे तुम चली गई, मैं भी चला गया। बीच में रह गया हमारा घर और उसमें अकेला हमारा बच्चा। कभी कभी हम ऐसी जंगें लड़ते हैं जो हम हारे या जीते, मुकद्दर में तो सिर्फ हार ही होती है, पर अब नहीं। अब वो गलती फिर से नहीं होगी, कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हमजा कैसा है बेटे? अब ठीक है, बेहतर है बहुत। अल्लाह का शुक्र है। मैं वर्दा से मिल लेता हूँ। वो हमजा के साथ ही है, बच्चा भी वहीं पर है उनके पास। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बच्चे की जान बचाई। मैं जानता हूँ भाभी आप इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हैं। मैं और मेरा पूरा खानदान आपके मुजरिम हैं। मैं अगर चाहूँ भी तो जो कुछ हमने किया उसकी मैं तलाफी नहीं कर सकता, लेकिन आपने मेरे दोस्त की तरह सब कुछ भुलाकर मेरी बेटी को बचा लिया। ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। समीरा बेटी, तुम्हारे भाई को अल्लाह ताला ने नई जिंदगी दी है, उसके सदके मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। I've moved on। मेरे नसीब में यही सब था। अल्लाह तुम्हें खुशी दे, बहुत खुशी। भाभी
ये देखें, मेरे हाथ आपके सामने जोड़े। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। किसी माफी तलाफी की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मेरे बच्चे की जान बचाई, वो जिंदा है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। भाभी, मुझे आपकी बद्दुआ से डर लगता है भाभी। मेरा एक ही बेटा है और वो भी बहुत शर्मिंदा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितना शर्मिंदा है। मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूं। मेरे लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को बचा लिया। अल्लाह उसे सलामत रखे। वारिस, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वर्दा अपने घर जा रही। मैं तो बिल्कुल उन्हें पुश नहीं करूंगी। मिलना चाहे तो मिले, ना मिलना चाहे तो बिल्कुल ना मिले। बस अपने घर में खुश रहे। वैसे ज़किया भाभी का मुंह ठीक है ना भाई? आखिर उन्होंने अपने भाई की बेटी से रिश्ता किया था हमसा का। तो बस मेरा कंसर्न इतना है कि वर्दा के साथ तो ठीक से लुक रखेंगी ना अपना? हम एक हीरे जैसी बहू लाए थे, हमारे बेटे ने उसकी कदर नहीं की। आज वही एक दीवार बनी खड़ी थी। जाके अस्पताल वालों से पूछो किस तरह तीमारदारी की है उसने वर्दा की, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह। खैर, अल्लाह का शुक्र है। हमजा अब बेहतर है, घर चले जाएंगे। जल्द। ये क्या हो रहा है भाई? इतना शोर। मजहर, देखो बाहर क्या हो रहा है भाई। मजहर, किधर है ये सब के सब? कहां मर गया चौकीदार? हेलो, आप लोगों को भी जरा सा ख्याल नहीं है? मैं कब से गेट पे खड़ी बेल बजा रही हूँ। सुबह 5 बजे से घर से निकली हुई हूँ। थका हारा इंसान वापस आता है। हमें तो नहीं पता चल रहा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बहुत और मसले हैं घर में। आंटी, आपको सिर्फ और सिर्फ हमजा की फिक्र है? हाँ, कभी सलमान के बारे में भी सोच लिया करें। अगर वो फायर हो गया ना तो बैठ के कर लेगा फिर यहाँ पे सारा अपना फैमिली ड्रामा। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम अपनी मर्जी से काम कर रही हो, हम पर एहसान जताने की कोशिश मत करो। और ये घर जो है ये तुम्हारे काम करने की वजह से नहीं चल रहा। या श्योर। माजर, माजर, गेट पे मेरा सामान पड़ा है, फौरन ऊपर लेकर आओ। सलमान, समीरा, मुझको माफ कर दो। आज मेरी समझ में आया है कि मैंने क्या खो दिया। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। जब भी सलमान के पास आजकल बिल्कुल वक्त नहीं है। जी मम्मी। बेटा कहाँ हो? कब से फोन कर रही हो तुम, फोन ही नहीं पिक कर रही हो। मम्मी, मैं इस वक्त कोई बात नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी अभी काम से आई हूँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ। पिंकी, क्या हुआ है? मुझे कुछ तो बताओ। सलमान तो ठीक है ना? Why do you care? कोई ताल्लुक नहीं है मेरा इन लोगों से। ऐसे होते हैं ससुराल वाले, सब मिलकर पागल कर रहे हैं मुझे यहाँ। और वो समीरा, समीरा ने फांस लिया सलमान को। पिंकी प्लीज रिलैक्स।
मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? आखिर इतनी परेशान क्यों हो? जी, मतलब ये कि वर्दा को देखने के बहाने रियूनियन हो गया इनका। सलमान चीटिंग ऑन मी, धोखा दे रहे वो मुझे। किससे बात कर रही हो तुम? किससे बात कर रही हो? अपनी मम्मी से बात कर रही हूं मैं। मुझे तो पागल हो गई आपकी बेटी। समझाएं इसे, बल्कि इलाज करवाएं। How dare you? मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो? I'm cheating on you? Really? फोन कहाँ है मेरा? फोन दो। नहीं दूंगी। दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? क्या तुम किस तरीके से बात करती हो मेरे माँ बाप से? कभी देखा है, सुना है अपने आप को? अच्छा, तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। हाँ, सारे मैसेजेस मैंने पढ़ लिए हैं तुम्हारे। माफियां तलाफियां चल रही हैं समीरा से, और वो भी खूब एंजॉय कर रही है। मिल रहे हो ना उससे? सीन ऑन हो गया होगा, डेटिंग चल रही है। खैर, उस जैसी औरत से एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। बकवास बंद करो अपनी। गिव मी द फोन। नहीं दूंगी। मुझे दो। बल्कि इसी फोन से समीरा को फोन करके इतनी बातें सुनाऊंगी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। खबरदार, तुमने ऐसा किया। मरता है हमजा, तुम मरे। पिंकी, you lost your mind? जब फोन, मेरा फोन दो। सलमान, फोन करने दो मुझे। बस बहुत हो गया। क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी है? तमीज अपने लाडले को सिखाए, जो इस वक्त मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। चोरी जो पकड़ी गई है इसकी। चोरी? कौन सी चोरी की है इन्होंने? कौन सी चोरी? ज्यादा बच्ची ना बने आप। कुछ पता नहीं है। इश्क लड़ा रहे समीरा से। पूछे क्या जरूरत है इसे समीरा को माफी का मैसेज करने की? माफी तो हम सब ने मांगी है, तुम्हें भी मांगनी चाहिए। तुम्हारी वजह से ही सब इस हाल को पहुंचे। सी, इसका मतलब ये सारा आपका गेम है। आपने इनकरेज किया सलमान को ताकि आपकी बेटी का घर बस जाए। सब मिले हुए आप। कितनी मक्कार औरत है आप। पिंकी, ये क्या तरीका है बात करने का? माफी मांगो सलमा से। माफी? आप लोग इस काबिल नहीं है कि आप लोगों से माफी मांगी जाए। सलमान, ये देख रहे हो ये क्या कह रही है? बस कर दो, बस कर दो। वो मेरा बाप है और ये मेरी माँ है। अगर एक और लफ्ज बोला ना, तुम्हारी लाश जाएगी यहां से। गेट आउट ऑफ हियर। डोंट यू डेयर सलमान, यू डेयर टच मी। समीरा नहीं हूं मैं जो तुम्हारी चुपचाप मार खा लूं। तुम कभी समीरा बन भी नहीं सकती। गेट आउट राइट नाउ, इससे पहले के तुम जैसे जाहिलों के साथ मैंने रहना भी नहीं है। अपनी बहन और समीरा को ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि याद रखेंगी वो। जो करना है ना तुमने कर लेना, लेकिन अभी निकलो यहां से। जस्ट गेट आउट नाउ। तुम्हारा सबक नहीं सिखाया ना। यू चेंज माई नेम सलमान। गेट आउट। All good? कुछ कहना था? जी, बट इफ यू बिजी मैं बाद में आ जाती हूँ। Oh, wow, seems formal. नहीं, प्लीज आप बताएं. Have a seat. मुझे थैंक्स कहना था आपको।
इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैंने वही किया जो मेरी रिक्वायरमेंट थी एज अ प्रोफेशन। आपने पर्सनल लेवल पे मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप 24 घंटे तक हॉस्पिटल में थे, पर्सनल फेवर दिया आपने मुझे। समीरा, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। मैं पर्सनल और प्रोफेशन को कंफ्यूज नहीं करता। देखो, अगर हमजा नहीं होता तो फिर कोई और होता। सी, मेरा एक मशवरा है आपको। आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अगर अलग रखेंगी तो काम में आसानी हो जाएगी। अम्मा भी आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी। इस दौरान मेरी पूरी फैमिली हॉस्पिटलाइज थी। ओके, सो फिर मुझे घर आकर शुक्रिया कबूल करना होगा। वो बड़ी है ना। एंड वर्दा एंड हमजा खुश हैं? दे सेटल? जी माशाल्लाह, और बच्चे की वजह से तो घर में बहुत ही रौनक रहती है। ओह, दैट्स वंडरफुल। इफ यू डोंट माइंड, एक सवाल पूछूं? व्हाट अबाउट यू? आपको नहीं लगता कि आपको सेटल डाउन होने के बारे में सोचना चाहिए? आई थिंक अब ड्यूटी का टाइम हो गया है। पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग, राइट? क्या रहा? श्योर। थैंक यू। अरे क्यों रो रहा है ये वर्धा? पता नहीं आंटी, दूध भी पी लिया लेकिन बिल्कुल चुप नहीं हो रहा। इसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? इधर दो इसे, मुझे दो। रोहिना आप देखो प्लीज, आपसे ज्यादा यूज्ड टू है ना ये। और आपके पास आके सही मेरा जाए। बेटा, मेरा तो शहजादा, पहचानता आज नहीं है। आज आज दादी का बच्चा है ना ये, मेरा शहजादा। ये दादी के साथ सोता है, इसलिए शायद मुझे याद कर रहा था। है भाभी, आपको पता है अम्मा ने नाम रख लिया है इसका। अच्छा, क्या रखा है? मुराद महमूद। बहुत प्यारा है आंटी। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा। ये मेरी मुराद है, मेरा प्यारा शहजादा। देखा कैसे चुप हो गया मेरे पास आके। रोहिना, इसे अंदर कॉट में लिटा दो, इसे शोर और गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये लो बेटा, आराम से प्यारा बेटा। चल मेरा सोना, शाबाश, कितना प्यारा। मैं आ रही थी नीचे, तुम क्यों लेकर आ गई हो? ये देखो मैं क्या लाई। तुम्हारा फेवरेट? हाँ, मेरा फेवरेट और मोटा करने का सामान। बिल्कुल भी नहीं। समीरा, मेरा भी बहुत दिल चाहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, जैसे तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। तुमने मुझे पागल होने से बचा लिया समीरा। मैं भी तो बहुत कुछ कर सकती थी ना तुम्हारे लिए। तुम मेरी भाभी थी, मेरे भाई को सही रास्ते पे ला सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तुम इतनी अजियत से गुजरी और मैं तमाशा देखती रही। हमजा का रिएक्शन तो आना ही था ना। तुम बहन जो उसकी, अगर मेरी कोई बहन होती तो शायद मैं इससे भी ज्यादा करती। भूल जाओ सब कुछ, जो होना था हो गया। नहीं, इस तरह तो हमजा की दूसरी शादी भी हो जाती, लेकिन तुम उससे लड़ी, सबसे लड़ी मेरे लिए। मुझे प्लीज माफ कर दो। रियली सॉरी। मुझे शायद बहनों के साथ रहना ही नहीं आता, इसीलिए मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकी। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अब मैं अपने लिए लड़ूंगी। इससे पहले कि ये स्टिग्मा मेरी पहचान बन जाए, मुझे ही इसे मिटाना होगा।
मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे देखें और बोलें कि देखो ये तो वो लड़की है जिसके साथ। मैं चाहती हूं कि लोग बोलें देखो ये वो लड़की है जिसने अपने मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचा। और देखना ये होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये करोगी, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ कोई और बात करने आई थी। क्या? इसमें बुराई क्या है? दोनों हॉस्पिटल में इकट्ठे काम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी तुम्हारे अब्बा को फिरोज बहुत पसंद है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अम्मा, मैं उससे बात करूंगा, वो मान जाएगी। मुझे तो वो एक तरीके से मना कर चुकी है। अरे तो बुला लेने में क्या हर्ज है भाई, मिलेंगे तो अंदेशे खत्म होंगे ना। हाँ ना, सबको एक ही लाठी से थोड़ी आंका जा सकता है। अम्मा आप रिलैक्स करें, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। आप एक काम करें, आप उनको बुला लें, मैं हूं ना, मैं बात करता हूं उससे, मैं उससे मना लूंगा। अरे तुमने मुराद को कहाँ भेज दिया? वो चेंज कराने लेके गई है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, सलमान जी माँ। आइए नाश्ता कीजिए। नहीं, मेरी मीटिंग है, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, कुछ खा के जाइए। आइए चलिए। ये है क्या? कोई रजिस्टर है? क्या है? कोर्ट की तरफ से समन आया है। पिंकी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। मार पिटाई का केस? इसमें लिखा है कि ना सिर्फ मैंने बल्कि हम सब ने उसके ऊपर तशद्दुद किया है। ओह माय गॉड, कितनी छोटी लड़की है। उसकी वजह से जिस अजियत से हम गुजरे हैं तो हम ही जानते हैं। वायलेंस की स्ट्रीक तो उस लड़की में थी और उल्टा हम पर इल्जाम। माय गॉड। पर्दा अभी अपने घर गई है, वहां जाके ना कुछ कह दे। परेशान नहीं हो, देख लेंगे इसे। खैर, I'm getting late, मैं चलता हूँ। ये संभाल लेना, I'll come take it. कुछ खा जाते तो अच्छा था ना। वाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो सलमान? जी खैरियत से हूँ। कैसे फोन किया? आरिस को फोन कर रहा था, उसका फोन बंद जा रहा है। समीरा केस रीओपन कराने जा रही है। What? देखो सलमान, इसके बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं जो आपकी सोच से भी ज्यादा होंगे। मैंने ये चीज आपको पहले भी इन्फॉर्म की थी। जी जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। मैं बात करके फिर आपको फोन करता हूँ, ठीक है? आप समझाएं और उनको अच्छी तरह ब्रीफ करें कि ये बहुत खतरनाक चीज है। लड़की क्या चाहती है? समीरा, मुझे कल भी तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र थी और आज भी है। प्लीज, तुम आग से खेल रही हो। समीरा, तुम्हें मेरी सेफ्टी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे घर वाले काफी हैं मेरे लिए, मेरी फिक्र करने के लिए। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? अब मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। प्लीज अकल से काम लो, जज्बात से नहीं।
आपके लिए। कौन है? आप आए तो। ये तो बोलता क्यों नहीं है? कौन है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जकिया बोल रही हूँ जी, समीरा की अम्मी। कैसी है जकिया आप? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत है। बस पिछले दिनों बहुत मसरूफ़ रही मैं। मेरा बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में था। आपको तो डॉक्टर फिरोज़ ने बताया होगा। अरे फिरोज कहाँ मिलता है मुझे, वो नजर ही नहीं आता। बस अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरी अपने बेटे से बात हुई है। आप किसी भी रोज़ आ सकते हैं। आपने तो कब से कहा हुआ है, बस हमारी तरफ से ही देर हो रही है। आखिर बेटी का मामला है ना जी। देखिए मैं फिरोज को और अपनी बहू को ये सब कुछ बता दूंगी, वो फैसला कर लेंगे, सब ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी डॉक्टर फिरोज। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? वो कुछ बात करनी थी आपसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, गो ऑन, कहिए। वो मुझे पता चला था कि समीरा ने केस रीओपन कर लिया। दरअसल वो आईजी साहब मेरे डैड के दोस्त हैं, उन्होंने फोन करके बताया। दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप जानते हैं, और आपको इस बात से कोई इशू नहीं है। देखिए ये समीरा का फैसला है, उसको जो मुनासिब समझे उसको करना चाहिए। मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला? नहीं डॉक्टर फिरोज, आप समझ नहीं रहे, उसकी जान खतरे में है। पता नहीं कौन लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं। आईजी साहब ने मुझे खुद कहा है कि शी इज इन डेंजर, प्लीज उसे रोकें आप। देखिए मैं उसे अपने राइट्स के लिए लड़ने से नहीं रोक सकता। समीरा के साथ ज्यादती हुई है तो जो सजा के काबिल है उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई हो ना हो। मैं हर हाल में समीरा के साथ हूं, ये मेरा मौक़िफ़ है। और रही आपकी बात, देखिए आप उसकी जिंदगी से जा चुके हैं, राइट? आपको कुछ पसंद हो ना हो, इट रियली डजंट मैटर। प्लीज मुझे गलत मत समझे, मैं अच्छी नीयत से आया हूं। आई एम कंसर्न्ड फॉर हर। देखिए मैं कदर करता हूं, बट सलमान साहब मुश्किल यह है कि अब आपका कोई भी मशवरा इर्रेलेवेंट है और मैं वो गलती नहीं दोहरा सकता जो आपने की है। एंड इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, फिर तो हम दोनों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। हेलो जी अम्मा। ओह दैट्स वेरी गुड। राइट राइट राइट। हमजा, मैं चाहती हूँ कि पहले केस का फैसला आ जाए, अभी मैं रिश्ते निभाऊंगी, अपना काम करूंगी। देखो समीरा, तुम्हारे जहन में जितने भी काम है वो शादी के बाद भी हो सकते हैं। मेरा ये फैसला है कि तुम्हारी शादी में डिले नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर फिरोज बहुत अच्छे इंसान है, बहुत खुलूस से तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। और हमारे खानदान के हिसाब से इससे अच्छा रिश्ता नहीं आ सकता था तुम्हारे लिए। हमजा, एक बार घर तो आने दो, जो तुम चाहोगी वैसे ही होगा।
हाँ बताइए अम्मा, मैंने आपसे कब कुछ मांगा है? अब क्यों जिद कर रही? लेकिन तुम आंखों देखी मक्खी क्यों निगल रहे हो? क्या कमी है तुम में? बताओ ना, क्या कमी है तुम में? तुम मेरी एक ही औलाद रह गए हो और खानदान वालों को क्या कहूंगी मैं? तुम्हें पता भी है कितना बड़ा खानदान है हमारा। सारी दुनिया बातें बनाएगी, मैं क्या कहूंगी उनको? बता ना मुझे, मैं क्या जवाब दूं? घर की लड़की को सहारा देने का सबब जानते हो तुम? आप ऐसी ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? अब जानती हैं कि सदी में रह रहे? You sometimes you really disappoint me, अम्मा। Seriously। अच्छी लड़की है, पला पलाया बेटा मिल रहा है, ये सब अल्लाह की तरफ से है। मान जाओ फिरोज, शर्मीन तुम्हारे लिए ही बनी है। मुझको उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है और ना कभी होगा। आपको क्या लगता है उसके इमोशनल ब्लैकमेलिंग से मैं मान जाऊंगा? बताइए। नो, कभी नहीं। हाँ जानती हूँ, तूने कभी मेरी बात नहीं मानी, कभी खुश नहीं किया मुझे। मैं सारी जिंदगी खुश नहीं रहूंगा, ये देखकर आप खुश होंगी? तो ये बताइए कि वैसे भी ये शर्मीन के साथ ज्यादती नहीं है? बताइए। तुमने जो ज्यादती करनी थी ना, वो कर ली मेरे साथ, जो मैं भूल नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती। अम्मा और मैं खुद जाएंगे वहां तुम्हारे लिए। ये वाले, ये पहने। जो मैंने पहने हैं ना वो काफी है, बस करो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अगर आपके हाथ पे छोड़ा ना, आपने नीचे ड्राइंग रूम तक नहीं जाना। हाँ बेटा, तुम बात शुरू करो ना। दरअसल फिरोज की निस्बत हम पुरानी सोच के लोग हैं, इसीलिए अम्मा ने समीरा की दूसरी शादी के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया। वरना जितने मुंह उतनी बातें। और ये जो वाकया हुआ है, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, लेकिन ये बातें छुपती हैं क्या? मेरी बेटी के साथ तो जुल्म हुआ है और उसने बहुत बहादुरी से इस जुल्म का मुकाबला किया है। ना मुंह छुपाया है और ना ही वो घर बैठी है। आंटी, हमारे मुल्क में औरत की बहादुरी कोई मायने नहीं रखती, इसलिए बेहतर यही है कि चुप रहा जाए। सही कह रही हो अम्मा? तो सही है। फिरोज नहीं आए? अम्मा जरा पुराने ख्यालात की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो कैसी जीते हैं रहो। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सकीना। ये कौन है? ये मेरी बहू है वर्दा। अच्छा अच्छा, तो ये है आपकी बहू? यही है ना जिनके भाई से समीरा की पहली शादी हुई थी? जी, वर्दा का ही भाई है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात है। चाय भी देखिए। चाय देखिए जाके। शाबाश।
चलो चलो, आंटी नीचे बुला रही हैं। वाह, बड़ी अच्छी लग रही हो आप। मैंने तुम्हारे लिए एक स्कार्फ खरीदा था, तुम्हारे कपड़ों के साथ वो बहुत मैच करेगा। 1 मिनट यहीं रुको, मैं जल्दी से लेकर आ रही हूँ, वेट करना। ओके, ये भी मैच होगा उसके साथ। हाँ, तुम लोग बना दो मुझे कार्टून। नहीं ना अम्मा सोशल मीडिया या टीवी वगैरह नहीं देखती, इनकी अपनी रूटीन है। नमाजें पढ़ती हैं, वॉक पे जाती है। लेकिन हमारे खानदान वालों ने अगर अम्मा से आके सवाल किया कि आपकी बहू केस लड़ी है और वो भी अपने ही रेप का, तो हम क्या जवाब देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वही कहेंगे जो सच है, और आपको यही सब सोचकर आना चाहिए था। देखो बेटा, चलो मेरे पास बैठो। ये बड़ों की बातें हैं, बड़ों में रहने दो। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या बातें कर रहे थे। देखो बेटा, तुम हमारी बहू होगी, इसलिए तुम्हें जानना चाहिए कि हमारा खानदान जो है ना, वो बहुत कदामत पसंद है। हमारे खानदान में दूसरी शादी को मायूब समझा जाता है। तुम हमारे घर की बहू होगी, इसलिए खानदान में हम तुम्हारी पहली शादी का जिक्र ही नहीं करेंगे। शादी तो फिरोज की भी हुई थी। मर्दों का क्या होता है, मर्दों पर कोई उंगली नहीं उठाता। हमने सोचा है कि सादगी से शादी की तकरीब हो जाए और कुछ बातों पे पर्दा पड़ा रहे तो बेहतर है। बहू, तुम रस्म शुरू करो, बातें तो होती रहेंगी। मैं ये सब बातें नहीं मानती। फिरोज ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे साथ होने वाली हर ज्यादती का बदला लेंगे। ना वो ऐसी बातों पर यकीन करते हैं ना मैं। हमारी बहू का अदालतों में नाम उछलेगा, ये कोई अच्छी बात है? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए आंटी, बाकी जो हो सो हो। आई डोंट केयर। समीरा, देखो बेटा, मैं अपने बेटे को ऐसे करने की इजाजत नहीं दे सकती। मैं भी आपको ये रस्म करने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं करना जो शर्तों पर हो। वो शर्तें जो मुझे नामंजूर है। मुझे रिश्ता नहीं करना। आप लोग जा सकते हैं। चलिए अम्मा। खुश हो हमजा? मिल गया सुकून? क्या इरादे हैं? अब किसके सामने अपनी बहन को पेश करना है? समीरा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है। क्यों आए थे वो लोग हमजा? बताओ मुझे, क्यों आए थे? तुम्हारे लिए रिश्ता लेना है। झूठ, गलत। वो मेरा रिश्ता लेने नहीं आए थे हमजा। वो हमारा मजाक उड़ाने आए थे, मेरा मजाक उड़ाने आए थे, तमाशा लगाने आए थे। यहां पर हमें यह बताने आए थे कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम गंदे लोग हैं। अपने उसूल बता रहे थे और मुझे उसका सौटी पर परख रहे थे। लेकिन हमजा, मैं तो इन इज्जतदारों के टेस्ट में फेल हो गई हूं। आई डिड नॉट पास।
समीरा, डॉक्टर फिरोज तो सब कुछ जानते हैं पहले से, तुम्हें जानते हैं पहले से। मुझे लगा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है इसलिए वो आए हैं। एतराज उन्हें अब भी नहीं है हमजा, वो मुझे अब भी लेके जाएंगे, लेकिन पर्दे में। मेरी पहली शादी पे पर्दा, मेरे होने पे पर्दा, मेरे रेप पे पर्दा। हालांकि पर्दे की जरूरत तो इन जैसों को है जो मुजरिमों को छोड़कर मुझे सूली पर लटकाना चाहते हैं। मुझे नहीं लग रहा था कि डॉक्टर फिरोज ऐसे हैं। हमें तो लगा था सलमान भी ऐसा नहीं है हमजा, लेकिन फिर क्या हुआ? मोहब्बत से ज्यादा उसे अपनी इज्जत की परवाह हो गई, और यहां फिर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। वो अपनी सारी शर्तें मनवाकर मुझे ले भी जाएंगे तो एक माजरत की तरह। शादी हो भी जाती है तो मुझ पर एहसान करेंगे, मेरी नस्लों पर एहसान करेंगे। मैं अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब वो करूंगी जो मुझे अपने लिए सही लगता है। आई एम डन। मैं वादा करता हूं सिर्फ वही होगा जो तुम चाहोगी, और कुछ नहीं। कैसे कर लेते थे अब्बा ये सब कुछ? जैसे आपने किया हमजा, आपने भी तो अपने बेटे के लिए इतनी प्रॉब्लम्स फेस की है ना। उसी वजह से तो हम तीनों आज यहाँ साथ हैं, इकट्ठे हैं। कि मैं शायद एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। कुछ भी कोशिश करता हूं सब कुछ खराब हो जाता है। समझ नहीं आ रहा। क्या सही है? आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अम्मा, क्या सोच रही हैं आप? उठाओ फोन बेटा, बात करो उनसे, जो जी चाहता है उनसे कहो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। चुप तो वो रहते हैं बेटा जो गलती पे होते हैं। तुमने तो कोई गलती नहीं की, फिर क्या? तुमने जो भी कुछ कहा उन्हें, एक एक लफ्ज सही था। मुझे तो अफसोस है कि उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं बोली मैं। उठाओ फोन। हेलो। जी सुन रही हूँ। खाना लग गया है।
तुम लोग जाकर खा लो। खाने से क्या नाराजगी है? अगर खाना नहीं खाओगे तो माँ परेशान होगी। लिसन, मेरे लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे एहसास हो रहा है जिस तरह ही मंसूर इस दुनिया से चले गए, तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गए। ये खुदा की तरफ से एक इशारा है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? ये इशारा नहीं है, ये इतने सालों से तुम्हारे दिमाग में जमा हुआ फतूर है। ये फतूर नहीं है, ये मेरा हक है जो तुम एक दफा छीन चुके हो। मैं तुम्हें दोबारा छीनने नहीं दूंगी। इसलिए जाकर तुमने वो सब कुछ बोला वहां पे? हाँ, इसीलिए बोला। सुनना चाहते हो तुम? 20 साल जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ गुजारे ना, उसमें हर लम्हे पे मैंने सिर्फ तुम्हारा सोचा। हर रोज ये दुआ करती थी किसी तरह मुझे इस कैद से रिहाई मिल जाए। और जब मंसूर की डेथ हो गई तो मुझे रिहाई मिल गई। फिरोज देख लो, खुदा ने मेरी सुन ली, तुम क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या सुनो तुम्हारी? हाँ, इतने सालों से तुम मेरे भाई की मौत की दुआ मांग रही थी। यही फर्क है तुम में और समीरा में, तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं है। मैं तुम्हारे भाई की मौत की दुआएं नहीं कर रही थी, इस शादी से रिहाई की दुआएं कर रही थी, और वो मुझे मिल गई। प्यार में इंसान खुद गर्ज हो जाता है। इतने साल गुजार के भी मैं उनको अपना ना सकी, मगर अब इस इरादे के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। वाह शर्मीन, वाह, बहुत अच्छे। अरे फिरोज के इनकार के बावजूद भी मैंने तुम्हें दुल्हन बनाया, मान दिया, इज्जत दी। मंसूर बेचारे ने तो मेरी किसी बात पे उफ तक नहीं की। जिंदगी की हर खुशी उसने तुम्हारे कदमों में लाके रख दी। तुम 20 साल तक दिल ही दिल में उससे बेवफाई करती रही हो। इस मुकद्दस रिश्ते को खत्म करने के लिए दुआएं मांगती रही, मेरे बेटे के मरने के लिए दुआएं मांगती रही। नहीं तो फिर शादी क्यों की थी तुमने? नहीं अम्मा, मरने की दुआ नहीं की, बेवफाई नहीं की। सांस घुटता था मेरा। 20 साल मैंने कैसे गुजारे ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। और मैं क्या था आपके लिए? पैरों की जंजीर? सनी तुम जाओ, बड़ों की बात है। मैं क्यों जाऊं चाचू? आज तो उन्होंने सब खुल के बोल दिया है, तो मैं भी जरा पूछूं इनसे कि मेरी क्या हैसियत है इनकी जिंदगी में। बदतमीजी मत करो। To be honest, I'm so ashamed of you. तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलनी शुरू हो गई? बदतमीजी करते हो, माँ हूं मैं तुम्हारी। शर्मी, क्या हो गया तुम्हें? मारिए, मारिए मुझे। बाप को तो मार चुकी आप। बाप मर गया तो मैं भी मर जाऊं, यही अच्छा होगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम भी इनकी बातों में आ गए हो। एक बहन ने तो फिरोज का दिमाग खराब किया हुआ है और एक ने तुम्हारा। आपका और उनका क्या मुकाबला? मैं बड़े हादसे के बाद वो चट्टान की तरह खड़ी है, अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए। तो मैं भी तो तुम्हारे फ्यूचर का सोच रही हूँ। मत सोचिए मेरे फ्यूचर का। नहीं चाहिए मुझे कोई फ्यूचर। इज्जत चाहिए, वो इज्जत जो आप मुझे कभी दे नहीं सकी। डैड मर गए तो आप भी मर जाती, एटलीस्ट मुझे इतना सुनने को तो ना मिलता। और आपने समीरा को रास्ते से अपने लिए हटा दिया। पहली बार मैंने अपना सोचा। क्या गलत किया मैंने? गलती तुमने नहीं की, मैंने की है। एक बेटा तो मैं खो चुकी हूँ, दूसरा बेटा खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। फिर मुझे समीरा से मिलना। समीरा उठ गई? तैयार हो रही हूँ।
जी हम अंदर आ सकते हैं? देखिए बहन, कल जो कुछ भी हुआ, कल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। समीरा बहुत डिस्टर्ब्ड है, बेइंतहा डिस्टर्ब्ड है वो। तो इसलिए जो भी आपको कहना है आप लोग जल्दी से कहिए बेशक और चले जाएं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो आए यहां पर और आप लोगों को यहां पे देखे। आप हमारी बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी जिससे मेरी समीरा को अजियत पहुंचे। देखें, कल जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, हम उसी को ठीक करने आए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कल जो भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आपको फिरोज ने मजबूर किया यहाँ आने के लिए? मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी एक बेटा है, लेकिन ये दुनियादारी की पट्टी एक रात में नहीं खुल सकती। देखिए कल शायद मैं अपनी बहू की बातों में आ गई, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। देखिए समीरा को ना अपना माजी छुपाने की जरूरत है और ना ही उसको अपना मुस्तकबिल बदलने की। देखिए सच तो ये है कि समीरा अपनी जिंदगी के फैसलों में खुद मुख्तार है और फिलहाल वो इन जमीलों में नहीं पड़ना चाहती है। आई एग्री। समीरा इसको लेकर जो भी फैसला करे वो उसकी मर्जी, उसको अपने फैसलों पर पूरा इख्तियार है। कोई रिश्ता बने ना बने, मैं उसे इस स्ट्रगल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहरहाल हमारे आने का मकसद यही था कि जो भी गलतफहमी हुई है हम उसे किसी तरह दुरुस्त करें। सो प्लीज डू एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजीज। चलिए अम्मा, इजाजत। कौन आया? डॉक्टर फिरोज। समीरा मत जाओ।